नवीन जिंदल का नाम इस इलाके में घर घर में है। अभी भी उसकी दी हुई कापियां किताबें लोगों के बच्चों के बस्ते में। मोदी बनेगा जी, मोदी बनेगा। अंकल जी, आप एकदम दृढ़ संकल्पित हो मोदी को लाने के लिए? हम दोबारा उसी को बनाएंगे जी। जनता पार्टी ये हुआ है, बढ़िया न्याय कर रही है और अटल बलिदान है। प्रणाम, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखबार। मैं हूं आपके साथ आदर्श वत्स। चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहला चरण का मतदान हो चुका है और हम मौजूद है कुरुक्षेत्र के साबाद में, जहां लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय में कौन सी सरकार बेहतर है और किस सरकार ने काम नहीं किया है। भाजपा कह रही है कि लगातार उन्होंने 80 करोड़ लोगों को आवास योजना उन तक पहुंचाया है, उन तक उज्ज्वला योजना पहुंचाया है, बुनियादी सड़क ढांचा बनवाया है, वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार विकास के काम होते जा रहे हैं। शौचालय बन रहे हैं, लोगों को शिक्षा रोजगार मिल रहा है। मगर वहीं विपक्ष कह रहा है कि भारत अगर इसी तरह भाजपा की सरकार रही तो तानाशाही लाने में वक्त नहीं लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो जाएगा, विकास की रफ्तार उस हिसाब से नहीं है, डेटा मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है, पर कैपिटा इनकम लोगों का कम होता जा रहा है, लोग बेरोजगार से बेरोजगार होते जा रहे हैं, काम करने को कोई नहीं है, बस डेटा में, बस पब्लिक स्पीच में मोदी जी जुमले दे रहे हैं कि 400 पार या जो भी उनके नारे हैं वो दे रहे हैं। तो हम यही सब चीज़ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का मत क्या है, क्या लोग भाजपा को वापस लाने को है तैयार या लोगों की बदलाव है गुहार। इसी को जानेंगे लोगों के साथ। चुनाव आ रहा है तो आपको क्या लगता है इस बार किसका सरकार बनेगा? भाजपा और इंडिया अलायंस दोनों मुकाबले में है। मोदी बनेगा। मोदी बना। लोग कह रहे हैं कि मोदी से परेशान हो चुके हैं, मोदी ने काम ही नहीं किया, तो आपको कैसा लग रहा है? सड़कें बना दे, रास्ते बना दे, सारे सब काम बढ़िया करते मोदी ने। हाँ, बेरोजगारी बढ़ता गया तो ये बढ़िया बात है, गलत? बहुत बढ़िया बेटे। बेरोजगारी बढ़ गया तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है बेटे। अच्छी बात। अच्छी। मोदी के बंदे हैं जी, मोदी बनेगा। मोदी के बंदे आप? मोदी बनेगा, मोदी बनेगा भाई, मोदी बनेगा जी, मोदी बनेगा। अंकल जी, आप एकदम दृढ़ संकल्पित हो मोदी को लाने के लिए? हम दोबारा उसी को बनाएंगे जी। हाँ जी, तो आप भी दोबारा मोदी को बनाएंगे? हाँ, मोदी बना बेटे, माता रानी कृपा। लोग कह रहे हैं इस बार मोदी सरकार बदलेगी। नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। हमारी तरफ से तो देखो जी पूरा जोर लगाएंगे, बदलेगी नहीं। बदलेगी नहीं। जब हमारी तरफ से नहीं बदलेगी, दूसरों की तरफ से भी नहीं बदलेगी। हाँ, लोग कह रहे हैं इस बार केजरीवाल आ रहा है। नाना केजरीवाल का, केजरीवाल दिल्ली में ठीक है, दिल्ली में ठीक है। लोग कह रहे हैं कि जेल से सीधा वो आके वो शपथ प्रधानमंत्री पद का लेंगे। वो नहीं लेंगे। मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा में उनका क्या मत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है। आपको कुछ ना कुछ सरकार से गुजारिश होगी, या 10 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा उसके बारे में कुछ बताइए। जो भारतीय जनता पार्टी है जी कुल मिला के गुंडा राज खत्म है जी जो इतने राशन मिल रहा है, राशन पानी, जी वो सबको गरीब आदमी भला हो रहा है। जी। तो लोग तो कह रहे लगातार रोजगार नहीं मिल रही है, हरियाणा पिछड़ता जा रहा है रोजगार में, और नवीन जिंदल जिन पे आरोप था कोयला घोटाला का, उनको भाजपा ने अपने में शामिल कर लिया है। लगातार भाजपा घोटालेबाजों को शामिल किया जा अब एक दूसरे का बुरा आरोप लगाना सब तय है। आरोप लगता है। हाँ, कोई सत्ता में आती है तो विपक्ष पार्टी आरोप लगाती हैं। इसमें कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ये है, बढ़िया न्याय कर रही है और अटल बलिदान है। नमस्ते अंकल, अभी केंद्र में और राज्य में हरियाणा में इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी का मुकाबला है, सीधा मुकाबला है, तो आप उस मुकाबला में किसको जीतता हुआ देख रहे हो? हम भाजपा से संतुष्ट हैं, भाजपा की नीतियों से भी संतुष्ट हैं। हम मतलब व्यापारी खुश है भाजपा से, वैसी बात नहीं है। लोग तो कह रहे हैं लगातार कि रोज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बिजनेस ठप पड़ रहा है, मॉल आ रहा है, ऑनलाइन चीज़ें आ रही है, तो बिजनेस ठप पड़ता जा रहा है, तो आप कैसे खुश हो? बस ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं इसलिए वो दुखी हैं। व्यापार भी ठीक है, समय की मांग है, मॉल आना चाहिए सब मॉल। तो लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, जो गैस सिलेंडर 400 में मिलता था 1100 में मिला, जो तेल 80 रुपये में 70 रुपये मिलता था 110 120 में मिल रही है, तो फिर महंगाई तो बढ़ती जा रही है ना। आप जब 400 का सिलेंडर था तब प्लाट कितने का था? 5 लाख का था। आज वो प्लाट भी तो 50 लाख का है। तब लोगों की इनकम क्या थी? तब 200 रुपये दिहाड़ी थी, आज दिहाड़ी 500 रुपये मजदूर के। तो महंगाई कहाँ से? मैं नहीं मानता इस चीज़। महंगाई नहीं बढ़ी है, पैसा उल्टा मिल रहा है लोगों को। हाँ बिल्कुल, इनकम भी तो बढ़ी है लोगों की। अगर महंगाई बढ़ी है, इनकम भी तो देखो ना। तो कुल मिलाकर आपको नहीं लग रहा है कि 10 सालों में कुछ खराब हुआ है, सब काम अच्छे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल भाजपा हिंदुत्व की सरकार है। राम मंदिर के मुद्दे पे देखो, धारा 370 देखो,
अन्य मुद्दों पे भी देखो आप, ठीक है बिल्कुल। सरकार बेकार सरकार, बताओ क्या कहना है आपका? सरकार एक ही है भाजपा की, एक सरकार है भाजपा की। नवीन जिंदल से बड़ी आदमी कोई नहीं है। एक बार हर आदमी का भाजपा तो कह रही थी कि वो कोयला घोटाला में लगे हुए हैं। आप समझो, कोयला घोटाला कोर्ट में है ना, फिर कहने से क्या बनता है? भाजपा सरकार ने केजरीवाल वगैरह को भी अंदर डाल दिया है। समझे नहीं, हमने उससे क्या लेना? हमने क्या लेना है? नवीन जिंदल का नाम इस इलाके में घर घर में अभी भी उसकी दी हुई कापियाँ किताबें लोगों के बच्चों के बस्ते में हैं। कितने लोगों के ऑपरेशन, इतना समाज सेवी आदमी नहीं हो सकता। वो किसी की बुराई नहीं करता, बुराई भी तो नहीं करता ना। नंबर 2, देश को भगवान राम का मंदिर इस सरकार ने दिया ना। एक मिनट भाई साहब, भगवान राम का मंदिर हम भी गए राम के मंदिर के 1992 में, तो इससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो आप क्या चाह रहे हो? हम तो खुश है जी, खुश हैं। आपको लग रहा है रोजगार, विकास और बुनियादी ढांचा सब बना? सब बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है। कितना विकास हो रहा है। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो एकदम बुलंद होएगा, होगा, बुलंद होएगा। हाँ, तो फिर बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो बोल रहे हैं लोग, महंगाई बढ़ती जा रही है, पहले 400 रुपये सिलेंडर था, अब 1100 हो गया, उसके बारे में क्या कहोगे? उसी टाइम दिहाड़ी भी तो बढ़ रही सबकी, पैसा भी तो बढ़ रहा। हाँ, पैसा भी तो बढ़ रहा है सबका, दिहाड़ी बढ़ रही, मजदूरी बढ़ रही, सारा कुछ बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा? तो भाजपा अगर बहुत मजबूत है तो विपक्ष को क्यों जेल में डाल रही है? कभी सीबीआई भेज देती है, कभी ईडी भेज देती है। बड़ा मुद्दा है कि ईडी और सीबीआई को। अब सुनो, उसमें मोदी का तो कसूर नहीं ना। मोदी जी का कसूर कहाँ है मैं बताऊं? उन्होंने बोला नवीन जिंदल जी घोटालेबाज है। पिछले 10 सालों से भाजपा कह रही थी घोटालेबाज, अभी उन्हीं को अपने पार्टी में कर लिया। ये तो बड़ा मुद्दा है। ये इससे बात ऐसा है, वक्त के हिसाब से फिर आदमी ने सारा कुछ करना पड़ा ना। इब उसके जो काम कर रहे मोदी जी, मान ले मारे, अब ने तो पता मारे यहाँ 16 पुल बन गए ने, 2-3 फैक्ट्रियाँ भी बनी, बच्चियाँ का 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया। यो गंद था उरा सी बड़ा तकड़ा, शाहबाद में सब गंद निकल गया। आप क्या कहना चाह रहे हो? हुआ है कुछ काम? 10 सालों में कुछ काम हुआ? काम है ही नहीं, काम खत्म हो गया मेरा तो। हाँ, तो भाजपा कह रही है रोजगार दे रहे हैं, काम दे रहे लोगों को। कुछ नहीं दे रहे। ये जो गरीब आदमी को कुछ नहीं है, जो बड़ा आदमी होगा अभी उसको देते हैं। बोले 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा है। राशन पहुंचा है? राशन तो पहुंच रहा, पहले भी पहुंच रहा था, है कि नहीं? अभी अब राहुल गांधी को क्यों, पहले तो कांग्रेस में तो क्या है, ये घोटाला वाला, ये अपने ऐसे अभी इसको पार्टी में क्यों लिया? नवीन जिंदल घोटालेबाज कह रहे 10 सालों से, फिर पार्टी में अब पार्टी में ले लिया। पार्टी में ले लिया तो वॉशिंग पाउडर हो गया, दूध का दूल्हा हो गया। भाई दूध का क्या हो गया? वैसे तो वहाँ वैसे आपने डंडा लगा रहा, वैसा ही हो रहा।